तो अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 1.1 की। तो देखेंगे हम एग्जांपल 1। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13। तो इवेलुएट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी करना है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यों लिखा है, क्योंकि इसके रेफरेंस में हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। तो इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज़। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ होता है ना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होती है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर हमें क्या किसके रेफरेंस में निकालनी है, जो हमें दी गई है, जो जो गिवन है। ठीक है, तो एफ हमेशा गिवन होती है और ई हमेशा क्या है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैम एफ कौन सी ले, ई कौन सी ले। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यूज आ जाएंगी, लेट बी स्टैंड फॉर बॉय, बी को हम मान लेंगे बॉय और जी को मान लेंगे हम गर्ल मान लेंगे। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएंगे, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, एक पहली लड़की दूसरा लड़का भी हो सकता है, पहला लड़का दूसरी लड़की भी हो सकती है और दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, लेट ई एंड एफ डिनोट द फॉलोइंग इवेंट्स। क्या क्या इवेंट है, ई को क्या मानना, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ई को क्या मानना है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, एफ क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज़ बॉय, एक तो बच्चा हमारा बॉय होना ही होना चाहिए। तो ई कौन से क्या क्या इवेंट आ जाएंगे, बी बी, बोथ बॉय में दोनों बी भी हो जाएंगे। और एफ में क्या हो जाएगा, दोनों बी, मतलब एटलीस्ट कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बी बी जी बी, मतलब बॉय और गर्ल हो सकती है हमारी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दोनों में क्या को मना रहा है भाई, बी बी को मना रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई क्या हो जाएगा, ई तो निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे इस फॉर्मूले में यूज़ होता ही नहीं हमारा ये। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। 3/4 क्यों है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 3 है और टोटल आउटकम्स कितने हमारे, 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर कर लेंगे हम, 1/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ द आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल दिया हमारा ये, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल दिया, 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10, 10 कार्ड हैं हमारे 1 से 10 तक और इस पर एक बॉक्स में डाल दिया हमारे, तो मिक्स अप थ्रोली, उनको मिक्स कर दिया। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड को हमारा निकाल लिया हमने ऐसे ही रैंडमली। ठीक है, इफ़ इट इज़ नोन दैट, हम जानते हैं, मतलब गिवन दे रखा है हमें, द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज़ मोर देन 3, जो कार्ड के ऊपर नंबर दे रखा है वो 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा क्या हो सकता है हमारा 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब गिवन है, नीचे वाली प्रोबेबिलिटी आएगी। और प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, दैट दिस नंबर इज इवन। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या क्या आ जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या मानना हमने, इवन नंबर होना चाहिए भाई, जो ऊपर वाला है, जैसे ई की जगह हमने ए ले लिया यहाँ पे, ई की जगह पे हमने ए ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और बी क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 6 8 और 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमारी हो जाएगी। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा 4/7 आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखेंगे हम क्या बोल रखा है इसमें। इन ए स्कूल, किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 430 हमारी लड़कियां हैं। इट इज़ नोन दैट उन 430 में से 10% है वो लड़कियां हैं। ठीक है, देखो भाई कैसे हो जाएगा ये हमारा, 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, उसमें से 430 क्या है, गर्ल्स हैं, और उन गर्ल्स में से भी 430 का 10% कितना, 43 कौन सी क्लास में है, +2 क्लास में है। कौन सी क्लास में है, +2 क्लास में है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स चूजन रैंडमली, प्रोबेबिलिटी मतलब ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है हमारी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बोल रखा है कि वो बच्चा +2 क्लास में हो रहा है। +2 क्लास में कितने बच्चे हैं हमारे, 43 हैं, और गिवन स्टूडेंट इज़ ए गर्ल, वो लड़की, वो जो स्टूडेंट है वो क्या होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए हमारी। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब क्या है, वो लड़की होनी चाहिए। लड़कियाँ कितनी थी हमारी, 430 थी। 430 कितने में से थी, 1000 में से थी, तो 430/1000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.43। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन आएगा भी इसके बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन भी मतलब वो लड़की भी हो और वो क्या हो, उसमें से लड़की भी हो और हमारी क्या हो, वो +2 क्लास में भी हो। तो कितनी है हमारी, 430 का 10% कितना है, 43, और वो ये 43 कितने में से है, 1000 में से है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या एफ क्या है, 0.043, 0.043 डिवाइड बाई 043 क्या आ जाएगा, 0.1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ये हमारा ए डाई इज थ्रोवन 3 टाइम, एक डाई को 3 बार उछाला गया है। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो, इवेंट क्या क्या हमारे ए एंड बी है, डिफाइंड एज बिलो। क्या क्या पूछ रखे हैं, ए क्या दे रखा है, 4 ऑन थर्ड थ्रो, मतलब पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, चौथे पे तो हमेशा 4 आएगा ही आएगा। पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है, चौथे पे तो 4 आएगा ही आएगा। मतलब ये वाले हमारी चेंज होती रहेंगी। तो ऐसे जो आउटकम्स हैं तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो जाएंगे हमारे, जैसे ये इसमें दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें बी इवेंट क्या दे रखा है हमारा, 6 ऑन फर्स्ट, 6 पहले पे आना चाहिए, क्या हो जाएगा, 6 पहले पे आना चाहिए, 5 दूसरे पे आना चाहिए, और तीसरे पे कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। मतलब ये 6 हमारे इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, कितने इवेंट्स हो जाएंगे हमारे, 6 इवेंट्स हो जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, इनमें से कोई एक ऐसा आएगा जो हमारा कॉमन आएगा। जैसे पहले पे 5 6, दूसरे पे 5, और तीसरे पे क्या आ जाएगा हमारा 4। तो ये हमारा एक कॉमन आएगा इन दोनों इवेंट्स में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितने हैं, 6 हैं। तो आप बोलोगे कि मैम ये टोटल आउटकम्स 216 कैसे आए, कि भी एक पासे है, पासे में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, उसको कितनी बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है। तो 6 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 216, ये इसलिए आया यहाँ पे। तो इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 6 है हमारा, ए डाई इज थ्रोवन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार उछाला गया है, एंड सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी, मतलब ये हमें पता है कि सम क्या होना चाहिए हमारा, 6 होना चाहिए, गिवन है तो वो नीचे आएगा, नीचे वाली प्रॉपर्टी आएगी। और व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 6 अपीयर एट नंबर 4 अपीयर एट लीस्ट 1, एक बार तो 4 आना ही आना चाहिए।
तो क्या आ जाएगा, लेट ई बी द इवेंट दैट नंबर 4 अपीयर एट लीस्ट वंस एंड एफ बी द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज 6। ठीक है, ई इवेंट क्या मानना है, जो हमें निकालना है, क्या, नंबर 4 अपीयर एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार तो हमारा 4 आए ही आए हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ई क्या हो जाएगा कि एक बार 4 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे वो होते हैं हमारे क्या क्या इवेंट होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 2 हमारा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 ऐसे। तो 4 कहाँ कहाँ पे आएगा, 1 4 पे, 2 4 पे, 3 4 पे, 5 4 पे, 4 4 पे और 6 4 पे। और जो 4 वाली लाइन आएगी, जैसे 4 1 4 2 4 3 4 4 यहाँ पे आ गया हमारा, और 4 5 और 4 और 6 हो जाएगा हमारा ये। तो ये इतने नंबर हमारे इसमें ये आ गए। ठीक है, और एफ क्या होना चाहिए कि प्लस करें तो वो वैल्यू हमारी 6 आनी चाहिए। तो ये 1 5 2 4 3 3 इनका सब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, ये कितने हैं हमारे, 11 हैं, 11/36। 36 कैसे आया, किसी पासे को 2 बार उछाला गया है, तो 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा हमारा। तो ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितने थे, 5। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 4 और 4 और 2 दोनों में कॉमन देख लो क्या आएगा, ये आएगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी कितने, दो इवेंट थे हमारे, तो कितना हो जाएगा, 2/36 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 2/36 डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा था 5/36 था हमारा। ठीक है, तो हमारा जब इनको जैसे 2/36 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना बहुत अच्छे तरीके से। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, इफ़ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन। अगर हमारा हेड आता है, एक कॉइन को जब हम टॉस करते क्या आता है, हेड आता है और टेल आता है। अगर हेड आता है तो हमें एक बार और कॉइन उछालना है, अगर टेल आता है तो वो हमें डाई उछालनी है, मतलब हमें पासा उछालना है। ठीक है, तो फिर क्या दे दिया, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो, जब हेड आ गया तो दोबारा सिक्का उछालना है, तो उसमें क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जब हमने टेल आई हमारी, तो टेल के साथ पासा फेंकना है, तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ सकते हैं। तो क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट ए डाई सोज नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ग्रेटर देन कौन से हमारे, 5 और 6, ये आ गए। और देर इज एट लीस्ट 1 टेल, जो गिवन दैट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या दे दिया हमारा, ये एक टेल तो होना चाहिए, एक टेल यहाँ भी है और इन सभी में एक टेल हमारा दिख रहा है हमें। ठीक है, इन सभी में हमारा टेल दिख रहा है। अब ये देखो, इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, 1/4 है। ये कैसे है, देखो हमारा यहाँ पे है हमारा 1 है, मतलब एक बार उछाला है, तो क्या है गई, एक को 2 भागों में बांट दिया हमारा, एक सिक्का दो भागों में बांट दिया, मतलब हेड भी आ गया और टेल भी आ गया। जब हम एक को 2 भागों में बांटते हैं तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों 1/2 आ गए। और जब 1/2 को 2 भागों में बांटना है तो क्या कर देंगे, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4 और +1/4।
तो इसलिए ये 1/4 आ गया। और जब ये है क्या था हमारा 1/2 था, 1/2 को हमें 6 भागों में बांटना है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम करेंगे 1/2 को जब हम 6 भागों में बांटना है तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/12। तो सभी क्या पार्ट हो जाएंगे 1/12, 1/12, 1/12। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो इसमें क्या हो जाएगा। लेट एफ विद इवेंट एफ, मतलब जो नीचे वाला क्या मानना है, देयर इज एटलीस्ट वन टेल होने चाहिए। एंड इवेंट ई बी द इवेंट द डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4। अभी बताया था सभी वैल्यू यहाँ पे हैं। और इनका अब ये नहीं है कि आप इनको ये कर दो कि मैम हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 और ये 6 8 हो जाएंगे, 8 में से हम इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। नहीं भाई, इन सभी की ये अलग अलग दे रखी है वहाँ पे। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इन सभी के बीच में प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इन सभी के प्लस में। और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा जब इन सभी की अलग अलग वैल्यू रखेंगे हम। ठीक है, इन सभी का एलसीएम ले लेना, फिर जाके 3/4 आ जाएगा हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या था, टेल और 5 होना चाहिए, टेल और 6 होना चाहिए। तो 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/6। तो 1/12 प्लस 1/12 ये मैं करके दिखा देती हूँ आपको। ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2/12। तो कैंसिल हो के 1/6 आ गया। तो हम अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ये सारी वैल्यू रख देनी है। 1/6 किसकी थी, इंटरसेक्शन की थी। और 3/4 किसकी है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू है। तो हमारी ये क्या आ जाएगी 2/9। दैट इज़ द फाइनल आंसर। जो एक्सरसाइज 3.1 है वो मैंने अलग PDF में डाल रखी है, और जो बाकी के 9 से आगे क्वेश्चन है वो मैं आगे और जो प्लेलिस्ट है उसमें बना के डाल दूँगी। तो आप देख लेना उसमें। ठीक है।